सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में पाठ 5 विदुर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत के पूर्व हम कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसा कि हमने जाना कि राजा शांतनु की 2 रानियां थीं, पहली गंगा और दूसरी सत्यवती। रानी गंगा तथा राजा शांतनु के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया है देवव्रत। और यही देवव्रत आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। रानी सत्यवती तथा राजा शांतनु के द्वारा 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, पहला चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु के कारण विचित्रवीर्य को राजगद्दी पे बिठाया गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। ये दोनों ही काशी राज के राजा की पुत्रियां थीं। अंबिका तथा राजा विचित्रवीर्य के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। अंबालिका तथा राजा विचित्रवीर्य के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया पांडु। धृतराष्ट्र तथा गंधारी के द्वारा एक 100 पुत्र की प्राप्ति हुई जिसको हम कौरव के नाम से जानते हैं। पांडु तथा कुंती और माद्री के द्वारा 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिसे हम पांडव के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। विदुर का अर्थ है कुशल या बुद्धिमान। विदुर को धर्मदेव के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात धर्म के देवता। विदुर को धर्मराज का अवतार माना गया है। विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है और हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरव और पांडव के काका तथा धृतराष्ट्र और पांडु के भाई। विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। तो आगे जानते हैं कि विदुर कौन है। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ, अर्थात विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, एक अंबिका और दूसरी अंबालिका। तो अंबालिका की जो दासी थी उसकी कोख से अर्थात उसकी गर्भाशय से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया धर्मदेव। धर्मदेव अर्थात धर्म के देवता। वह ही आगे चलकर किसके नाम से जाना गया? विदुर के नाम से प्रख्यात हुआ। प्रख्यात यानी जाना गया या प्रसिद्ध हुआ। तो धर्मदेव ही आगे चलकर विदुर के नाम से जाना गया। धर्मशास्त्र, राजनीतिक में उनका ज्ञान अथाह था, अर्थात विदुर का जो ज्ञान था बहुत ज़्यादा था। वह बड़े निष्प्रिय थे, अर्थात उनकी कोई इच्छा नहीं थी। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो पितामह भीष्म विदुर की कुशलता, उसकी बुद्धिमत्ता उससे प्रभावित थे और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री विदुर को बना दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, अर्थात परमिशन दिया, तब विदुर ने धृतराष्ट्र से ऐसे ही बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, अर्थात प्रार्थना की कि हे राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता।
जचता यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता। इस खेल के कारण अर्थात जो जुआ के खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा। वैर भाव यानी दुश्मनी या झगड़ा होगा, इसको रोक दीजिए, ऐसा विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी। विदुर जो कि धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अधिक ज्ञानी थे, इसलिए राजा धृतराष्ट्र विदुर की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल यानी कि बुरी गति या बुरी चाल, प्रयत्न यानी कि प्रयास किया। उन्होंने बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और वह हमेशा हमारा भला ही चाहता आया है। ऐसा धृतराष्ट्र ने विदुर की बातों को बताते हुए कहा और उन्होंने जुआ खेलने से दुर्योधन को मना किया। किंतु आगे दुर्योधन ने अपने पिता की बात नहीं मानी, वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अर्थात धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को बताते हुए कहते हैं कि विदुर का कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स यानी कि पुत्र, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि इससे विरोध बढ़ेगा और हमारे राज्य का नाश होगा। इसलिए धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से कहते हैं कि तुम यह विचार छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते में लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपने पुत्र मोह के कारण अर्थात अपनी कमजोरी के कारण वह दुर्योधन का विरोध ना कर सके, अर्थात अवरोध को टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही। इस प्रकार युधिष्ठिर को जुआ खेलने का जो निमंत्रण है वह राजा धृतराष्ट्र को भेजना ही पड़ा, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को सही मार्ग में लाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, जिसके कारण पुत्र मोह के कारण वह क्या उचित है अनुचित है यह जानते हुए भी दुर्योधन का साथ देते हैं, वह उसकी बातों को टाल नहीं पाते हैं। इस प्रकार दुर्योधन की बातों को मानते हुए उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ अर्थात चौसर खेलने का निमंत्रण दिया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया अर्थात प्रयास किया। युधिष्ठिर ने भी विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, चाचा जी मैं यह सब जानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ अर्थात मना करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह सवाल करते हुए युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, अर्थात धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर के काका हैं, यदि उन्होंने निमंत्रण दिया है तो जाना ही होगा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए।